हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब जो है जेवुजुन से लैंजन की बहस, मतलब बहस नहीं, ऑफकोर्स थोड़ी मोड़ी बातचीत, बिकॉज लैंजन और जेवुजुन में कभी बहस होती नहीं थी। ऑफकोर्स कुछ जवाब ऐसे आते हैं सवाल के जिससे जेवुजुन थोड़े हैरान थे, बिकॉज लैंजन कभी ऐसा करता था ही नहीं। वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ड्स बोलता था, हाँ या फिर ना। बट आज लैंजन ने इतना बड़ा सेंटेंस बोला था, और वो भी किसी और को डिफेंड करने के लिए, अपने लिए नहीं। तो ये जेवुजुन के लिए बहुत अलग था, और उन्हें लगा भी नहीं था कि लैंजन ऐसे डिफेंड करेगा विंग को। उन्हें ये लगा था कि लैंजन अपनी गलती को एक्सेप्ट करेगा, या फिर ये बोलेगा कि हाँ वो अगली बार से नहीं करेगा। बट जवाब ही अलग था, तो जेवुजुन को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आगे प्रोसेस क्या करे अपने माइंड में। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और उस दिन का दिखाया जाता है। उस दिन में आ जाता है जब जो है विंग और जैनचन और नीहो सैन को साथ में पकड़ा गया था कि विंग जो अंदर क्लाउडेसिस में शराब लाया था, और ये बात पता चल गई थी। लैंजन की आँख खुलती है तो उसका सर बहुत भारी हो रहा था। जब वो उठता है तो उसके पास में एक जूनियर था, जिससे वो पूछता है कि वो यहाँ कैसे आया। तब वो जूनियर उसे सब कुछ बता देता है। तब लैंजन हैरान हो जाता है और हैरानी से खड़े होते हुए कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो अभी विंग के पास, लगता है ये होना ही था। कुछ चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं बदल सकता, या फिर मैं कुछ पल दोबारा जी नहीं सकता। वो मेरे हाथ में नहीं है। पर फिर भी मैं विंग को कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे रहते मैं विंग को कुछ नहीं होने दूंगा। विंग को सज़ा मिलने वाली है, जो कि मैं नहीं होने दूंगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि जैनचिन, विंग और नीहो सैन, जहाँ तीनों को सज़ा दिए जाने वाले था। जैसे ही विंग को एक स्टिक पड़ने ही वाली थी कि तभी लैंजन ने उसे पीछे से आके अच्छे से कवर कर लिया था, जिससे वो उसे लग गई थी। जिसके आते ही सब हैरान हो गए थे। तब अंकल कहते हैं, वांग जी। तब जेवुजुन कहते हैं, वांग जी ये क्या तरीका है? तब लैंजन कहता है, विंग ने कुछ नहीं किया। तब जेवुजुन हैरानी से लैंजन की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, विंग ने कुछ नहीं किया है। वांग जी, राजकुमार विंग क्लाउड रेसिस्टेंस में शराब लाए हैं, जो कि मना है। और वो शराब लाए तो लाए, उसने तुम्हें भी इस शराब को पिलाया, वो भी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ। उन्हें सज़ा मिलनी ही होगी, ये नियम है। तब लैंजन कहता है, विंग ने कुछ नहीं किया है भाई। विंग की गलती नहीं है, शराब में लाया था। तब विंग हैरानी से लैंजन की तरफ देखने लगता है, और जैनचर और नीहो सैन भी। नीहो सैन कहता है, यहाँ चल क्या रहा है ये सब? पता नहीं, मुझे चक्कर आ रहे हैं लगता है दिन में, या फिर मैं सपना देख रहा हूँ। कुछ तो हो रहा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, लगता है राजकुमार लैन ने सच में सुबह सुबह पी ली है। कुछ भी बोले जा रहे हैं। तब जेवुजुन कहते हैं, वांग जी तुम्हें पता है ना तुम क्या बोल रहे हो? तब लैंजन कहता है, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ भाई। विंग शराब नहीं लाया था, मैं लाया था। विंग को नहीं पता था कि मैं शराब लाया हूँ। शराब मैंने अपनी मर्जी से पी है, उसने मुझे फोर्स नहीं किया। विंग की गलती नहीं है। विंग गलती से इस चीज़ में फंस गया है, उसने कुछ नहीं किया। तब जेवुजुन कहते हैं, वांग जी ठीक है, अगर ये सब तुमने किया है तो तुम्हें सज़ा लेनी होगी। राजकुमार विंग, गलत फहमी हो गई है लगता है, आप जा सकते हैं। तब विंग कहता है, लैन सैन होश में हो क्या? सज़ा दे रहे हैं, इनाम नहीं दे रहे हैं सब। मेरी गलती अपने सर क्यों ले रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तब लैंजन विंग की बात का कोई जवाब नहीं देता और उसे हटाकर उसकी जगह पे बैठ जाता है। तब विंग कहता है, जेवुजुन लैंजन ना झूठ बोल रहा है, सरेआम झूठ बोल रहा है ये लड़का। झूठ मत बोलो लैंजन। तब वि- तब लैंजन विंग की बात पे कहता है, भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलता।
झूठ विंग बोल रहा है। तब विंग कहता है हद हो गई है, तुम तो ठीक है, खाओ मार, खाओ मेरी जगह मार, शौक चढ़ा है तुम्हें मार खाने का, खाओ, बिल्कुल खाओ। हाँ, इसी ने किया है वो जो ये सब, पागल हो गया ये। तब नीहोसेन कहता है इसे बचाने के लिए जब कोई आ सकता है तो मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आ सकता। मैं क्या इतना बुरा दिखता हूँ कि इसे बचाने के लिए फरिश्ते आ रहे हैं, इसके लिए वो झूठ तक बोल रहा है, पर मेरे लिए तो कोई सच भी ना बोले। तब जैन चैन कहता है जिस तरीके के तेरे कांड है ना, तुझे तो कोई भी ना बचाए, समझ में आई। और मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि विंग को बचाने का शौक उससे चढ़ा क्या है। वो झूठ पे झूठ क्यों बोल रहा है। आज तक तो सच बोलता है, कभी झूठ नहीं बोला, पर उसके लिए साफ साफ झूठ बोल रहा है, क्योंकि शराब ना विंग ही लाया था और हम तीनों बैठ के पी रहे थे, फिर भी झूठ बोल रहा है। और हम दोनों पीटे, वो क्यों बचे। तब अंकल कहते हैं तुम दोनों के दोनों बड़बड़ाना बंद करो और इन्हें सजा दो, और वांग जी को भी सजा दो, ताकि उसे पता चले कि वो झूठ बोल रहा है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि जेवजुन लैंजन से कहते हैं वांग जी देखो, सबको पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, अंकल को भी पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, पर तुम सच नहीं बोलना चाह रहे। आज तक तुम बचपन से सिर्फ सच बोलते आए हो, एक भी रूल्स नहीं तोड़ा तुमने, पर आज अचानक से क्या हो गया है जो तुम सबके सामने झूठ बोल रहे हो। मैं तो क्या, कोई भी ये बात नहीं मानेगा। तब लैंजन कहता है जिसे जो सोचना है वो सोच सकता है, पर मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं वहाँ विंग को तो मार नहीं खाने दे सकता था भाई। तब जेवोजुन कहते हैं हाँ, तो तुम उसकी जगह मार खा सकते थे। तब लैंजन कहता है हाँ बिल्कुल, मैं उसकी जगह मार खा सकता हूँ, मैं उसकी जगह झूठ बोल सकता हूँ, मैं वो सब कर सकता हूँ जो मैंने आज तक नहीं किया, क्योंकि मैं बस उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मुझे दर्द हो रहा है, पर इतना नहीं जितना तब होता जब मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाता। मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ भाई, बच्चा नहीं हूँ मैं। तब जेवुजुन कहते हैं मुझे पता है तुम बच्चे नहीं हो वांग जी, पर तुम्हें सही गलत बताना भी मेरा फ़र्ज़ है। तुम जो कर रहे हो वो गलत है। तब लैंजन कहता है मुझे नहीं जानना कि क्या सही है और क्या गलत है, ना ही मुझे इसमें इंटरेस्ट है। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि वो सेफ़ है या नहीं है। तब जेवुजुन कहते हैं वांग जी वैसे मुझे पता है तुम्हें दर्द हो रहा होगा, कोल्ड पॉन में जा सकते हो तुम, उससे तुम्हें रिलीफ मिल जाएगा। चले जाना, और हाँ गुस्से में खाना मत छोड़ना, खाना खा लेना। चलता हूँ, मुझे पता है अंकल भी गुस्से में होंगे, उन्हें भी समझाना पड़ेगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कोल्ड पॉन का दिखाया जाता है, जहाँ कोल्ड पॉन में लैंजन अपनी आंखें बंद करके बहुत ही शांति से खड़ा था। हाँ उसे पेन हो रहा था, पर उतना नहीं जितना तब होता जब विंग को चोट पहुँचती। वो बहुत ही रिलैक्स होकर खड़ा था, मानो जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि जैनचन कह रहा है मर गया मैं आज, कितना दर्द हो रहा है, मुझे तो लग रहा है मैं 2 रात सही से सो भी नहीं पाऊँगा, बहुत दर्द हो रहा है शीशे, बहुत दर्द हो रहा है। तब याली कहती है हाँ तो मैं क्या करूँ, गलती तुम्हारी है ना, तो अब रोना बंद करो जैनचन, बड़े हो गए हो तुम, और अब दर्द तो हो गई, शांत बैठो। तब जैनचन कहता है मैं शांत बैठूं, इस विंग को कुछ कोई नहीं कहता। हाँ मैं पिटा नीहोसेन पिटा, पर इसे बचाने के लिए वो हांग वंजुन क्यों आया। हाँ पता नहीं उसे क्या भूत सवार हुआ है इसे बचाने का, गलती तो तीनों ने की थी, तो सजा से 2 क्यों भुगते मेरी कमर। तब विंग कहता है ज़्यादा दर्द हो रहा है जैनचन। तब जैनचन कहता है नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, समझ में आया तुझे, बहुत दर्द हो रहा है। तब विंग कहता है अभी आता हूँ, ये कहकर विंग कमरे से निकल जाता है। तब जैनचन कहता है देखा शीजे, देखा आपने से, मुझे दर्द हो रहा है कि नहीं पूछ कर ये कमरे से बाहर चला गया। इस जैसे दोस्त होने से अच्छा तो मेरे दुश्मन होते। हाँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि विंग किसी को ढूंढ रहा है,
तब उसे जेवुजुन दिखते हैं, जिसके पास वो भागता हुआ जाता है और कहता है, जेवुजुन, लैंजन कहाँ है, आपको पता है? तब जेवुजुन कहते हैं, हाँ, वो अभी कोल्ड पॉन्ड में है, उसके शरीर में दर्द हो रहा होगा, इसलिए मैंने उसे वहाँ भेजा है। आप उससे मिलने आए थे? तब विंग कहता है, हाँ। तब जेवुजुन कहते हैं, तो आप भी वहीं चले जाइए, वांगजी अभी वहीं होगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि लैंजन अपने ही विचारों में गुम है। तभी उसे किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई देती है। वो पलट के देखता है तो वहाँ और कोई नहीं, विंग था। लैंजन इस चीज़ से हैरान इसलिए था क्योंकि पहले विंग और लैंजन दोनों को ही सज़ा मिली थी और इसलिए ही विंग पहले यहाँ आया था और जेवुजुन ने ही उसे भेजा था। पर अब विंग का यहाँ आने का कोई मतलब बनता नहीं था, इसलिए लैंजन हैरान था। लैंजन विंग की तरफ हैरानी से देखने लगता है और पानी में से बाहर आ जाता है। विंग लैंजन की तरफ देखकर कहता है, ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरफ? भूत नहीं हूँ मैं लैंजन। और हाँ देखो, मुझे डांटने से पहले ना मेरी बात सुन लो। मैंने तुम्हें नहीं कहा था ना मेरी जगह सज़ा लेने को? तुम पागल हो गए हो क्या पूरे? हाँ, दर्द नहीं हो रहा तुम्हें? क्या ज़रूरत थी वैसे भी तुम्हें इतनी महान बनने की? पागल वागल हो गए हो तुम थोड़े से। लैंजन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और पलटकर अपनी आउटर रोब्स को पहनने वाला होता है कि तभी विंग लैंजन के बैक पे बहुत ही हल्के से हाथ रखता है और कहता है, दर्द हो रहा है क्या? तब लैंजन वहीं फ्रीज हो जाता है। उसकी बॉडी स्टिफ हो गई थी, वो हिल भी नहीं पा रहा था, उसका माइंड ब्लॉक हो गया था। उसे तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट करे तो करे कैसे, जिससे वो इतने सालों से प्यार करता है, जिसके लिए वो इतना सब कुछ कर रहा है, वो उसके इतने करीब खड़ा है और उससे इतने प्यार से बात कर रहा है। ये तो उसके लिए ड्रीम की तरह था। तभी लैंजन कहता है, नहीं, इतना दर्द नहीं हो रहा। ये कह के लैंजन अपने रोप्स को पहनता है और पलटता है कि तभी विंग उसके रोप्स की जो गांठ होती है उसे बांधने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और बहुत ही प्यार से उस गांठ को बांधता है और उसकी तरफ देख कर कहता है, लैंजन प्लीज़ अगली बार से ऐसा मत करना। मेरे लिए खुद को सज़ा देने की ज़रूरत क्या है? मैं तो ऐसी हरकतें करता ही रहता हूँ और वैसे भी मुझे इस सब की आदत नहीं है, इतना सब मत करो। तब लैंजन कहता है, अच्छा, मैंने अपनी मर्ज़ी से किया था, किसी के कहने के लिए नहीं, और वैसे भी मैं नहीं चाहता था तुम्हें सज़ा मिले, इसलिए मैंने किया। अगली बार भी होगा तो यही करूँगा। तब विंग लैंजन की तरफ देखने लगता है। चलिए गाइज़, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।